बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम बनाने वाले हैं बहुत मज़ेदार से आलू दो प्याज़ा की रेसिपी है। बहुत मज़े के हैं और ये अक्सर घरों में बनाए जाते हैं। आज आप मेरे अंदाज़ से ट्राई कीजिए कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, और बच्चों और बड़ों सबकी ही फेवरेट डिश है ये आलू दो प्याज़ा। चलें अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। हाफ़ कप ऑयल ले लीजिए। इसमें सबसे पहले मैंने इसमें 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने राई दाना लिया है। इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। जब ये दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगी तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 बड़ी प्याज ली हैं। इनको मैंने मोटे मोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है। इनके स्लाइसेस बारीक नहीं कीजिएगा, हमें मोटे मोटे स्लाइसेस ही चाहिए प्याज के। वो प्याज मैं इसमें शामिल कर दूँगी। प्याज को बस इतना पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाए, अपना कलर चेंज बिल्कुल भी ना करे। 2-3 मैंने हरी और लाल मिर्चें भी इसमें शामिल कर दी हैं। फ्रिज में रखी आजकल हमारी हरी मिर्चें लाल हो जाती हैं, तो आप उनको ज़ाया नहीं करें, वो भी आप इंडिया में डाल लिया करें, देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। फिर मैंने यहाँ पर 2 आलू लिए, इनको मैंने चौकोर क्यूब्स में काट लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको बस इतना पका लें कि थोड़े से हमारे आलू भी फ्राई हो जाएं और प्याज का कलर चेंज ना हो। हमें प्याज इसी तरह से वाइट कलर में ही रखनी है, इसी से ही इसका टेस्ट आता है। इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से ज़रा भून लीजिए कि कलर भी चेंज ना हो और ये फ्राई भी हो जाए। मेरे वो व्यूअर्स जो चैनल पे अभी नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर किया करें और फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट किया करें। अच्छा, आलू और प्याज फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ मसालेदार डाले हैं। इनमें मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून अपनी नॉर्मल लाल मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें नमक शामिल किया है। इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि आलूओं में हमारा इन सब का कलर बहुत ज़बरदस्त सा आ जाए। इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, ठीक है। और अभी आप इसकी भुनाई बस थोड़ी सी ही कीजिएगा, क्योंकि अभी हम इसमें पानी में बिल्कुल भी नहीं डाल रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपके मसाले जल जाए। थोड़ा सा हम इसको फ्राई करने के बाद फिर यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इनके साथ आप तमाम मसालों को मिक्स करके अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए, ठीक है। इसमें मैं पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, बस ये स्टीम में ही हमारे आलू गलेंगे और हमारी हंडिया पक के तैयार हो जाएगी। मुश्किल से 15-20 मिनट में ये हमारी हंडिया रेडी हो जाती है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी कम मसालों के साथ बन भी जाती है और बहुत मज़े की बनती है। और गर्मियों में जो इस तरह की गर्मियाँ पड़ रही हैं, जो शदीद गर्मी है, इसमें इसी तरह के हल्के फुल्के खाने खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। चीज़ों को मिक्स करने के बाद इनको आप तकरीबन 15-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए हल्की आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे छोड़ दीजिए। इस तरह से हमारे आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे और हमारा टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए 15-20 मिनट के बाद, लेकिन अभी हमारे आलू में थोड़ी सी कसर है, अभी गले नहीं हैं आलू, लेकिन हमारे टमाटर अच्छा खासे गल गए हैं। इनको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इनको मैं दोबारा दम पे रखूँगी ताकि हमारे आलू भी अच्छी तरह से गल जाएं। आलू पकते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें आलू हमारे बिल्कुल रेडी हैं, गल भी चुके हैं और हंडिया हमारी बिल्कुल रेडी है। प्याज भी खड़ी है और बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। बहुत मज़े का यह सालन बनता है। ऊपर से आप इस पर हरा धनिया और हरी मिर्चें इसमें शामिल कर लीजिए अलग से और गार्निश कर लीजिए हरे धनिए से। बहुत मज़े की हंडिया बनती है, झटपट तैयार हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी आज की बहुत अच्छी लगी होगी, झटपट तैयार हो जाती है। यही कोशिश है कि इन सब गर्मियों में मैं ऐसी आसान डिशेस लेकर आऊँ जो जल्द से जल्द बन जाएं और जिनमें हमें ज़्यादा किचन में खड़े होने की ज़रूरत भी ना पड़े। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे चैनल KBF कुकिंग को हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।